Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Urvashi and I'm back with another video. तो guys, ये फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेरी जॉब रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हें नीड है जॉब की, उनके लिए मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो गाइस, एक अपडेट आई है राना कंसल्टेंसी से कि उन्हें रिक्वायरमेंट है ई क्लर्क्स कंपनी में कैंडिडेट्स की, फ्रेशर्स हायर हो रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपको मैं बता देती हूँ। चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पर सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अपडेट है ई क्लर्क्स की, ठीक है। ई क्लर्क्स कंपनी जिन्होंने नहीं सुनी है तो मैं उन्हें बता देती हूँ। एक बहुत ही अच्छी रेपुटेटिव बीपीओ कंपनी है, ठीक है। एंड उसमें और फाइनेंशियल वर्क्स भी, फाइनेंशियल एनालिस्ट वगैरह भी हायर होते हैं। बट ये अपडेट बीपीओ के लिए है। बीपीओ के लिए वो फ्रेशर्स हायर कर रहे हैं, वॉइस और नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। तो जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता देती हूँ। मैं मोहाली और चंडीगढ़ की जो कंपनीज है बीपीओज, उनके लिए अपडेट लाती रहती हूँ। तो गाइस, जो ई क्लर्क्स की 2 ब्रांचेज है, एक ब्रांच है आईटी पार्क चंडीगढ़ में और एक है 66 सेक्टर में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंपनी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, वो आपकी कहीं भी इन दोनों ब्रांचेस में से जॉब लग सकती है। यहाँ पे इंटरव्यू देने जाते हो तो इन दोनों ब्रांचेस में से कहीं भी आपको शिफ्ट कर दिया जा सकता है। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्रेजुएट चाहिए कैंडिडेट्स और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास अपनी डीएमसी, अपने सर्टिफिकेट सभी होने चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन आपकी हो सकती है। आपने बीबीए की है, बीटेक की है, बीए की है, बीएससी की है, ठीक है। कोई भी आपका स्ट्रीम चलेगा यहाँ पर, उसका कोई इशू नहीं है। सेकेंड, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया रहेंगे बस ओनली इंटरव्यू देने के लिए। सेकंड, बात कर लेते हैं आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए ही हायर करती है कंपनी। तो इनके कम्युनिकेशंस तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाहिए है, तभी आप इंटरनेशनल क्लाइंट से, कस्टमर से बात कर पाओगे। यहाँ पे भी अभी रिक्वायरमेंट है उनके पास वॉइस में या नॉन वॉइस में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हायर किया जाएगा, ठीक है। वॉइस में आपको पता ही है ऑलरेडी, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि कॉल्स के थ्रू आपको कस्टमर को प्रोडक्ट के रिलेटेड इशू रिजॉल्व करने हैं या आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कॉल्स के थ्रू। या नॉन वॉइस में क्या होगा, या आपको चैट्स के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कस्टमर को, या इनका इशू रिजॉल्व करना है कस्टमर का, ठीक है। 2 टाइप से रहेगा यहाँ पे, नॉन वॉइस और वॉइस, ठीक है। वो भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको हायर किया जाएगा। फैसिलिटी क्या क्या रहती है यहाँ पर, कैब फैसिलिटी मिलेगी आपको, रोटेशनल शिफ्ट रहेंगी, रोटेशनल आपको वीक ऑफ मिलेंगे, फिक्स शिफ्ट नहीं रहेगी आपकी, रोटेशनल हो सकती है, कभी डे हो सकती है, कभी नाइट हो सकती है, ठीक है। और आपका वीक ऑफ भी ऐसे ही है, 2 वीक ऑफ मिलेंगे वीक में, बट वो भी आपके रोटेशनल रहेंगे। बट आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो कि आपको इस डे वीक ऑफ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। वो आपका प्रोसेस में जाने के बाद डिसाइड होता है सब चीज़ें, लेकिन आपको मैं पहले बता देती हूँ कि ये रोटेशनल रहेंगे। उसके बाद जो आपके हॉलीडेज रहेंगे, इंडियन और आपके यूएस हॉलीडे, या फिर आपके जो जिस भी प्रोसेस में हो, जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो, जैसे कनाडा का प्रोसेस है या ऑस्ट्रेलिया का है, या उसके अकॉर्डिंग ही जो हॉलीडेज रहेंगी वो आपको मिलेंगी, ठीक है। वो आपको प्रोसेस में जाने के बाद ही बताया जाएगा, ठीक है। ये होगी हमारी फैसिलिटीज। तो अब बात करते हैं गाइस, इंटरव्यू राउंड कितने होंगे। 3 से 4 यहाँ पर इंटरव्यू राउंड रहेंगे आपके। और फर्स्ट आपका राउंड एचआर ही लेगी, जिसमें कि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हैं और आपको सिलेक्ट करती है कि आपको कौन से प्रोसेस में भेजना है, कौन से प्रोसेस में रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होगी, ठीक है। एचआर राउंड। सेकंड होगा आपका टाइपिंग, अगर आप वहाँ से क्लियर कर लेते हो फिर आपका टाइपिंग का राउंड होगा, उसमें भी आपको क्लियर करना है वो राउंड भी, ठीक है। थर्ड होगा वर्सेंट। वर्सेंट राउंड में कुछ लोगों को क्लैरिफिकेशन नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। हेडफोन्स के थ्रू आपको कुछ वर्ड्स सुनाए जाते हैं और आपको प्रोनाउंस करने हैं कि सेम वर्ड, या कोई सेंटेंस बोलवा के आपसे देखा जाएगा कि आप उनको कितना अच्छे से सुन पा रहे हो या और बोल पा रहे हो, ठीक है, कैच कैसे कर पा रहे हो। तो वो वर्सेंट राउंड होगा आपका थर्ड।
फोर्थ आपका या तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है वहाँ पर, आई एम नॉट श्योर। तो ये 3 से 4 राउंड आपके ये हो गए, और लास्ट आपका ऑपरेशनल मैनेजर राउंड रहेगा, जिसमें कि आपका मैनेजर होगा जो भी आपका प्रोसेस से रिलेटेड होगा, जिसमें आपकी सिलेक्शन होनी है, वहाँ का एक मैनेजर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये 3 से 4 राउंड आपके इंटरव्यू में रहेंगे। और हाँ जी, आप मुझे पूछते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंटरव्यू में। मैं आपको बता देती हूँ कि या टेली परफॉर्मेंस हो या कोई भी कंपनी हो, ठीक है, बीपीओ की, कोई कॉल सेंटर की, तो इंटरव्यू में गाइस टाइम लगता है। बीपीओ में लगता ही है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक बैच बनाना होता है पूरा अपना। तो उसमें 15 से 20 बच्चे हो सकते हैं बैच में, 30 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। जितनी उनकी हायरिंग की रिक्वायरमेंट है उतने वो एक बैच में डाल सकते हैं बच्चों को। तो उनको पूरे बच्चों के लिए इंटरव्यू पहले लेना है, HR राउंड, फिर उसका लास्ट में सिलेक्ट करके फिर 3rd राउंड करवाना है, 4th राउंड करवाना है, ऐसे ऐसे राउंड करवाने होते हैं HR को। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो लास्ट राउंड होता है उसके लिए मैनेजर राउंड जो होता है, उसके लिए अवेलेबिलिटी भी चेक करनी होती है HR को कि कब वो अवेलेबल होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं और कंपनी में इंटरव्यू लेना ही उनका एक काम नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वो लास्ट में होता है, वो उनके अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है इंटरव्यू में। ठीक है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ही। ठीक है, इसमें कोई भी मीन्स ऑप्शन नहीं है कि आपको वेट ना करना पड़े। तो वेट आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको पूरा दिन लगाना ही है वहाँ, सुबह से लेके शाम भी हो सकती है, और हो सकता है आपका नेक्स्ट डे भी लगे। ठीक है, 2 दिन भी लग सकते हैं आपके इंटरव्यू के लिए, या हो सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको 1 वीक के बाद बुलाया जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में आपका रिजल्ट मिल जाएगा इंटरव्यू का। ठीक है, टाइम भी लग सकता है, बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस में बहुत जल्दी चाहिए, आपको कल ही ज्वाइनिंग करवानी है, तो आपका एक दिन में ही सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, तभी ये सभी इन्फॉर्मेशन आप मीन्स मिल सकती है आपको कि 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है। सो यू हैव टू बी पेशेंट फॉर योर इंटरव्यू, और उसके बाद ही आप जॉब पा सकते हो, राइट। अब कर लेते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, उसके बाद ट्रेनिंग रहती है, वो रहती है और 4 वीक्स की या 1 मंथ की कह लीजिए। तो वो ट्रेनिंग आपकी रहेगी। ट्रेनिंग के बाद आपको फ्लोर पे भेज दिया जाएगा आपके प्रोसेस में, और आपका काम शुरू हो जाएगा। बडी अप भी दिया जाएगा, मतलब आपका ट्रेनिंग प्रोसेस में ही इंक्लूड रहता है वैसे वो, कि आपको ट्रेनिंग में ही बडी अप दिया जाता है। मतलब जो काम कर रहे होते हैं कैंडिडेट्स जिस प्रोसेस में, उनके साथ आपको बिठा के सिखाया जाता है कि आपको ये काम करना है, और आप वो लर्न करते हो, राइट। ठीक है, और ट्रेनिंग में आपको थ्योरेटिकल भी आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके जो भी प्रोसेस है उसके बारे में, आपको जो भी प्रोडक्ट है मीन्स आपको जिस के बारे में कस्टमर को बताना है, वो सारा आपको बताया जाता है ट्रेनिंग प्रोसेस में। ठीक है, A to Z। तो डोंट वरी, आपको ट्रेनिंग में ट्रेन कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी आपकी। ठीक है, तो गाइज अब कर लेते हैं सैलरी की बात। सैलरी यहाँ पर है 20 to 25K CTC पर मंथ। ओके, तो इसमें आफ्टर डिडक्शन यू विल गेट मीन्स 19, और आपको अगर आपको 25 है तो आपको 22 भी इन हैंड मिल सकता है। तो वो आपका डिडक्शन वगैरह सभी HR डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको CTC 25 तक मिल सकता है। और अगर आप एक्सपीरियंसड हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो लास्ट CTC है उसके अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा, वो HR ही बताएंगे आपको इंटरव्यू में। ठीक है, ये सब आपकी सैलरी से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, अगर आपको अब इंटरव्यू देने जाना है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन हम ही प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। तो राना कंसल्टेंसी है, उनकी तरफ से अपडेट आया है कि वहाँ पे हायरिंग चल रही है, और अगर आपको जल्दी से वहाँ इंटरव्यू देने जाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके अपना रिज्यूमे अपलोड कर दें, आपको जल्द से जल्द उसके लिए कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कॉल पे पूछ लेना, ठीक है, आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेंगे और आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो और अपनी जॉब जल्दी से जल्दी पा सकते हो। तो गाइज अब आपका क्वेश्चन होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो गाइज बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, पहले भी मेरी वीडियोस आप चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है क्वेश्चन से रिलेटेड, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपको
बता रही हूँ इस वीडियो में आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। तो गाइस सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया था क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही रहता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको वही बताना है, अपने बारे में बताना है, अपना फैमिली बैकग्राउंड उसमें इंक्लूड करना है, आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है, जो आप बोल सकें इंटरव्यू में और आप भूले ना कोई भी वर्ड, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर बनाना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ वो बता देती हूँ। आपको इंक्लूड क्या करना है, अपना नेम इंक्लूड करना है, इसमें फैमिली बैकग्राउंड इंक्लूड करना है, और आपने जो भी आज तक किया है, आपकी स्टडीज़, आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सभी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको फटाफट बता देती हूँ क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, फिर आप मेरी वीडियो स्किप कर दोगे और छोड़ के यहीं से चले जाओगे, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ बीपीओ, ठीक है। एंड व्हाट इज़ बीपीओ ये भी आप इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे और वीडियोस भी देख सकते हो आंसर्स की, ठीक है। आपको अच्छी से अच्छी एचआर की वीडियो मिल जाएगी क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ में बताने में, ना स्पेशलिस्ट हूँ लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि यस ये होता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, अबाउट द ई क्लर्क्स। और ये में जो ये क्वेश्चन है ये किसी भी कंपनी के लिए वैलिड है, तो इसमें कोई भी कंपनी लगा लीजिए। आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये पूछा ही जाएगा हाउ डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो किसी आपको फ्रेंड ने बताया है, या आप मेरी वीडियो का रेफरेंस दे सकते हो, मेरे से आपको पता चला है, यूट्यूब पे देखा है, इंटरनेट पे देखा है, वो आपने थोड़ा सा बताना है। और 3 to 4 लाइन्स का आपको आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप वहाँ पे थोड़ा सा बोल सको और अपना इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सको। आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको बतानी है। और उसके बाद आप अगर ये भी मीन्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बता रही हूँ, जो एक्सपीरियंस होंगे उनको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, मीन्स उनसे एक्सपीरियंस के बारे में उनसे ज़्यादा पूछा जाएगा, लास्ट कंपनी के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, और लास्ट कंपनी क्यों उन्होंने छोड़ी थी उसके बारे में पूछा जाएगा। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो आपसे आपके गोल्स के बारे में पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपका मीन्स फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। अगर आप मीन्स यहाँ पे इसमें वो क्लियर करना चाहते हैं कि आप अब कंपनी छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट आपको ये नहीं बताना है कि आपका कोई और बिजनेस है आप वो संभाल लोगे जा करके, आप 1 साल ही यहाँ पे कंपनी में जॉब करने आए हो, आप टाइम पास के लिए आए हो, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी है। थोड़ा सा आपने आंसर बना लेना है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है, वो देख लेना आप अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस बतानी है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप यही बोल सकते हो कि मेरा सैलरी पे ज़्यादा फोकस नहीं है क्योंकि आपको देनी उन्होंने उतनी ही है आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग, तो आपसे पूछ के वो नहीं देंगे। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन आप तब बता सकते हो मीन्स अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आप अपना थोड़ा लास्ट सीटीसी के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बता सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर फ्रेशर्स तो आप यही बता सकते हो कि आप लर्न करने आए हो, जो अभी आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, सैलरी पे फोकस नहीं है आपका। को एक टॉपिक भी दिया जा सकता है इंटरव्यू में, टॉपिक जैसे कि करप्शन, सोशल मीडिया, योर फोन, अबाउट योर सिटी, अबाउट योर स्टेट, अबाउट योर कंट्री, है ना, ठीक है, और अबाउट योर लास्ट बर्थडे, अबाउट योर लास्ट वेकेशन। इस टाइप के आपको एक टॉपिक भी दिया जा सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा बोलना रहेगा, ठीक है, और वो आप पढ़ के चले जाना। थोड़ा सा इंटरव्यू के क्वेश्चंस यही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो करते हैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म। और अगर आपको जॉब चाहिए ये वाली, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी जाके अपना CV अपलोड कर दें, आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी तक।